क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी के 2024 के एग्ज़ाम में लाखों मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉड किया है? क्या नीट यूजी का एग्ज़ाम दोबारा से रिकंडक्ट कराया जाएगा? क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लाखों मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच अपना ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर चुकी है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप कौशिक और आज की अपनी ये वीडियो हम डेडिकेट करते हैं उन लाखों मेडिकल स्टूडेंट्स को जिनके साथ नीट यूजी 2024 में इनजस्टिस हुआ है। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से लेकर और रिजल्ट आने तक की प्रोसेस में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के काफ़ी सारे लूप होल्स देखने को मिले हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 5 मई 2024 को भारत के 4750 सेंटर्स पर नीट यूजी की परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है, जिसमें लगभग 24 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं। एनटीए को बहुत सारे सूत्रों से पहले ही बताया जाता है कि एग्जाम से पहले पेपर लीक होने की प्रोबेबिलिटी है कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। और बहुत सारे स्टेट्स में तो पेपर लीक होता भी है। बिहार में पटना पुलिस नीट के पेपर लीक मामले में लगभग 15 इंडिविजुअल्स को डिटेन भी करती है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पहले से कोई भी प्रिवेंटिव मेजर पेपर लीक को रोकने के लिए नहीं लेती है। बहुत सारे लोगों द्वारा एनटीए के ऊपर ये भी एलिगेशन लगाए गए हैं कि नीट 2024 के दौरान सेंटर हाईजैकिंग की गई है। सेंटर हाईजैकिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पेरेंट्स पहले ही स्कूल ओनर या सेंटर ओनर के साथ मिलकर एक डील फिक्स कर लेते हैं और जब फॉर्म फिल करने का टाइम आता है तो उन पेरेंट्स के बच्चे उसी स्टेट के सेंटर को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि जब वो एग्ज़ाम देने जाए तो उनका सेंटर वही एलोकेट हो। अब आप खुद सोच कर देखिए कि अगर मुझे नीट का एग्ज़ाम देना हो और मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि मेरा सेंटर चंडीगढ़ में ही आए, और जो भी एस्पिरेंट इस फॉर्म को फिल करेगा वो यही चाहेगा कि उसका सेंटर उसी के सिटी में आए ताकि उसको आने जाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन फिर भी इस एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स देखे गए जिनका एग्जामिनेशन सेंटर उनकी रेजिडेंशियल लोकेशन से लगभग 800 से 1000 किलोमीटर दूर था, जो साफ साफ ये प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं सेंटर हाईजैकिंग भी हुई है। हालांकि पेपर लीक और सेंटर हाईजैकिंग के इन मुद्दों पर बात करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार ने इन सारे एलिगेशंस को बिल्कुल बेसलेस बताया है। 4 जून 2024 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नीट यूजी का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है और यहाँ भी नीट एस्पिरेंट्स के साथ फ्रॉड होता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पहले ही शेड्यूल कर रखा था कि नीट यूजी का रिजल्ट 14 जून को डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन फिर पता नहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ऐसी क्या अफरा तफरी मचती है। शायद एनटीए द्वारा ऐसा इसलिए किया गया कि नीट एस्पिरेंट इस दिन ज़्यादा हू हल्ला ना कर सकें, और अगर हू हल्ला करे भी तो उनकी आवाज़ को आसानी से दबाया जा सके। इस बार नीट के एग्ज़ाम में 67 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 दिया गया है। 67 बच्चों के एक साथ 720 में से 720 आए हैं, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब ये है कि 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अब की बार कट ऑफ कितनी ज़्यादा ऊपर जाने वाली है। पिछले 5 सालों के नीट के रिकॉर्ड जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर साल सिर्फ 2 से 3 टॉपर ही ऐसे होते थे जो 720 में से 720 अंक हासिल कर पाते थे, लेकिन अब की बार तो इतिहास ही रचा गया। 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं। सर, मैं बोलना चाहूँगी, मैंने इस बार एग्ज़ाम दिया था, मेरे 649 मार्क्स बन रहे हैं और मेरे को कॉलेज नहीं मिल रहा है। पिछले साल इतने नंबरों पे टॉप कॉलेजेस मिल जाते थे और मैं 3 साल से यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ। और इससे भी सरप्राइजिंग केस ये देखने को मिला कि इन 67 स्टूडेंट्स में से 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक ही सेंटर पर पेपर दे रहे थे और वो सेंटर हरियाणा से बिलोंग करता है। इस मुद्दे पर एनटीए ऑफिशियल्स ने सफाई देते हुए ये बताया कि नीट के एग्ज़ाम में एक सवाल ऐसा था जिसके 2 ऑप्शंस ठीक थे, तो इस तरीके से 44 बच्चे ऐसे पाए गए जिनका स्कोर 715 से बढ़कर 720 हो गया। इस बार के नीट के रिजल्ट में कुछ अजीबोगरीब केस भी देखने को मिला, जहां देखा गया कि 2-3 बच्चे ऐसे भी देखे गए जिनको 720 में से 718 और 719 मार्क्स एलोकेट हो रखे थे,
जबकि अगर हम नीट के मार्किंग पैटर्न के हिसाब से देखें तो ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 180 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन करेक्ट होने पर 4 मार्क्स दिए जाते हैं और गलत होने पर 1 मार्क माइनस किया जाता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी बच्चे के 718 या 719 मार्क्स आ सकें। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में एनटीए के चीफ सुबोध कुमार ने ये बताया कि 4750 एग्ज़ाम सेंटर में से 6 एग्ज़ाम सेंटर ऐसे थे जहां एग्ज़ाम सेंटर के अधिकारियों की वजह से बच्चों का पेपर लेट शुरू हो पाया, जिसकी वजह से 1600 बच्चों को कंपनसेटरी मार्क्स यानी ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। और एनटीए का ग्रेस मार्क्स देने का तरीका भी काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग किसी बच्चे का पेपर अगर 10 मिनट लेट हुआ है तो उसको 40 मार्क्स ग्रेस के तौर पर दिए गए हैं। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर किसी एग्ज़ाम सेंटर में किसी बच्चे को आधा घंटा या 1 घंटा लेट पेपर अगर मिला होगा तो उसको कितने मार्क्स आसानी से दे दिए गए होंगे। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स बांटे गए, बल्कि एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि एनटीए ने ऐसी नौबत ही क्यों आने दी कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने पड़े। एनटीए के अधिकारी बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। कुछ दिनों पहले वो कह रहे थे कि 4750 सेंटर में से 6 सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे इरेगुलरिटी देखी गई है, लेकिन अब जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि पूरे इंडिया में बस एक ऐसा सेंटर था जहाँ पे इरेगुलरिटी देखी गई है। तो बार बार ये बयान बदलने की उनकी प्रवृत्ति भी साफ करती है कि कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रहे हैं। आज इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे एडुकेटर और बहुत सारे यूट्यूबर नीट एस्पिरेंट्स के साथ हुए इस इनजस्टिस पर सवाल उठा रहे हैं और कुछ पेरेंट्स और कुछ एडुकेटर तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं ताकि इन बच्चों को जस्टिस मिल सके। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस अपने को मिल रहा है। अपनी इस लड़ाई को जीतेंगे जो एनटी ने गड़बड़ी करी है। अब देखना ये होगा कि क्या हमारा जुडिशरी सिस्टम इन बच्चों के साथ जस्टिस करता है या नहीं। अब इस पूरे सिस्टम में सबसे दुख की बात क्या है, जब नीट का रिजल्ट आया तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी बच्चे देखे गए जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। मेरी सभी नीट एस्पिरेंट्स और उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि हिम्मत मत हारिए, हम फाइटर्स हैं, हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। नीट एग्जाम में हुई इस धांधली में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जवाब देना होगा। इस बार जनता नहीं, सिस्टम को झुकना होगा। आप भारत के किसी भी कोने से इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो नीट एस्पिरेंट्स को जस्टिस दिलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।